हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नई कहानी में। और दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने इस चैनल पर लगभग 70 से 80 कहानियां सुना दी है और आप लोग कहानियां सुनते भी हो। तो जितने भी लोग कहानियां को सुनते हो, आप लोग नीचे कमेंट कर बताइए कि हमारे बोलने में, हमारे समझाने में, कहने में अगर कुछ भी गलतियां हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे जो भी कहानी सुनाए उसमें हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब अपने कहानी की तरफ आते हैं। कहानी हमारा है हरियाणा राज्य का एक जिला पड़ता है करनाल, वहीं की एक कहानी है। करनाल जिले के अंतर्गत एक गांव आता है हरसिंहपुरा। हरसिंहपुरा गांव में सुबह सुबह एक घर में क्या होता है कि एक औरत गायब हो जाती है जिसका नाम राजवंती होता है। और ये कहानी है 22 नवंबर 2022 की। सुबह सुबह जब राजवंती गायब हो जाती है तो लगभग उसकी उम्र 30 से 35 वर्ष थी। आसपास के सभी जगहों पर उसके घर वाले ढूंढते हैं लेकिन कोई भी पता नहीं चलता है। तभी फाइनली एक और न्यूज आता है कि उसी के जो राजवंती है, जिस घर से गायब हुई, अपने घर से गायब हुई थी, उसी घर के पड़ोस से एक लड़की का करंट लगने से मौत हो गया है। जब ये मौत की खबर सुनते हैं सभी लोग तो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। चूंकि राजवंती गायब थी तो सभी लोग सोचते हैं कि राजवंती कहीं गई होगी, शाम तक चली आएगी। लेकिन जब मौत का खबर सुनते हैं कि पास की रहने वाली, जिसका नाम अंतिमा है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसका करंट लगने से मौत हो गया है। अब सभी गांव वाले एकदम दुख हो जाते हैं और उस लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं, पुलिस को खबर देते हैं। और यहाँ पे गांव पे अब दो वारदात हो चुकी थी। एक जो राजवंती है वो सुबह से ही गायब थी, और एक जो अंतिमा है उसका करंट लगने से मौत हो गया था। वो पूरी तरीके से जल गई थी और पोस्टमार्टम वगैरह सब होता है पूरी तरीके से, और उसके बाद से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस अब जांच पड़ताल में तो जुट जाती है वो राजवंती की, क्योंकि जो अंतिमा है उसका जांच का कोई विषय नहीं बन रहा था, चूंकि उसका करंट लगने से मौत हुआ होता है। अब राजवंती के जांच में पूरी तरीके से पुलिस जुट जाती है, कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं। अब 4 महीने गुजर गए होते हैं, राजवंती का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी जो अंतिमा, जिसका करंट लगने से मौत हुआ था, उसका एक भाई था। वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मेरी बहन जो फेसबुक चलाती थी, जिसकी करंट लगने से मौत हो गई है, उसका फेसबुक अकाउंट अभी एक्टिव दिखा रहा है। पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि आखिर जब अंतिमा जो है उसकी मौत हो गई है तो उसका फेसबुक अकाउंट कौन चला रहा है। उसका करंट लगने से मौत हुआ है वो तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जब जांच करती है तो पता चलता है कि फेसबुक जो चल रहा है उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश का जिला शामली है। उसके बाद से जो पुलिस है, करनाल पुलिस, वो शामली जाती है और जहां पर लोकेशन दिखा रहा था वहां पर सीधे दबिश डालती है। वहां पर 2 लोग पकड़े जाते हैं। एक जो अंतिमा है, जिसको वर्षों से लोग जान रहे थे कि उसकी मौत हो गई है, वो वहां पर पकड़ी जाती है। अब पुलिस जब अंतिमा को देखती है तो वो चौंक जाती है। उसको लेकर वो जो हरसिंगापुरा गांव है वहां पर आती है, और वहां पे आने के बाद उसके घर वालों को दिखाती है और गांव वाले को दिखाती है। तो गांव वाले एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि अंतिमा का 4 महीने पहले ही करंट लगने से मौत हो गया होता है। अब पुलिस वाले जब अंतिमा को गांव वालों के सामने दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे जिंदा है, इसका तो करंट लगने से मौत हो गया होता है। पुलिस अब अंतिमा से पूछती है और कहती है कि अब तुम ही सारी कहानी बताओ। अंतिमा एक कहानी सुनाती है। अंतिमा कहती है कि फेसबुक पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो शामली का रहने वाला था। मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वाले मुझे उसके साथ शादी करने से मना कर रहे थे। तो मैंने एक प्लान बनाया, और जिस दिन मेरे करंट लगने से मौत हुआ था और राजवंती जिस दिन गायब हुई थी, मैंने क्या किया कि सभी लोग बाहर गए हुए थे, मैंने राजवंती को अपने घर बुलाया और उसे मार दिया। मैंने उसको पहले दवा देकर बेहोश किया, और उसके बाद से जब वो बेहोश हो गई तो मैंने उसे करंट से लगाकर उसको जला दिया, और मैंने अपने पूरे कपड़े उसको पहना दिए ताकि लोग समझे कि मैं ही अंतिमा हूँ, और ये राजवंती को अंतिमा समझ लें और ये समझे कि मेरी मौत हो गई है। और मैंने उसको जला दिया और अपने ही घर में रख दिया ताकि मेरे घर वाले समझे कि ये जो लाश है वो अंतिमा की है। और मैं अपने प्रेमी के साथ शामली चली गई और वहीं पे रहने लगी। और अंतिमा कहती है कि अगर मैं फेसबुक न चलाती और मेरा भाई ये ना समझता कि ऑनलाइन है फेसबुक, मेरा वो नहीं देखता प्रोफाइल, मेरा ऑनलाइन उसके पास शो नहीं करता, तो शायद मैं नहीं पकड़ी जाती। अब इस साजिश को जब आसपास के लोग, गांव वाले, घर वाले जब सुनते हैं तो वो भी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि ये जो साजिश थी वो बहुत ही एडवांस लेवल पे थी। अमूमन इस तरह का कोई करता नहीं है।
हालांकि अब अंतिमा और उसका प्रेमी जेल में है। चूंकि प्रेमी का कोई दोष नहीं था तो अंतिमा भी फिलहाल में जेल में है और आगे कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताइएगा, और बाकी इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।